ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव द्वारा अमेरिका आश्रम में दिए गए अष्टावक्र गीता अंग्रेजी में जो प्रवचन है उसका हिंदी रूपांतरण हम सब यहाँ पर दूसरा प्रवचन आज कर रहे हैं। और इसके पूर्व हम लोगों ने इसका एक परिचय आपको दिया था कि अष्टावक्र गीता जो है वो अष्टावक्र ऋषि और राजा जनक के बीच जो संवाद है उस संवाद के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में इस अष्टावक्र गीता में ज्ञान संकलित है। और इस गीता का जो सार तत्व है वो ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति है। कैसे ज्ञान प्राप्त हो, कैसे मुक्ति प्राप्त हो, कैसे वैराग्य विकसित हो, इसी विषय में राजा जनक द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर महर्षि अष्टावक्र ने दिया था। आपको अपने पूर्व प्रवचन में ऐसा बताया गया था कि अष्टावक्र जी 10 वर्ष के बालक थे और राजा जनक के दरबार में राजा जनक के जो राजपुरोहित थे बंदी, उनसे शास्त्रार्थ करने गए थे, क्योंकि बंदी ने उनके पिता को शस्त्रार्थ में हरा करके पानी में डुबो दिया था, मार दिया था। और इस बात से उन्हें बहुत कष्ट था, इसलिए बालक अष्टावक्र जो गर्भ में ही बहुत विद्वान थे, आपको पिछले प्रवचन की बात याद होगी, तो जब उनको ये ज्ञात हो गया कि बंदी ने उनके पिता को शस्त्रार्थ में हरा करके पानी में डुबो करके उनके मृत्यु का कारण बना, तो वो 10 वर्ष की आयु में ही राजा जनक के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने बंदी को शस्त्रार्थ में पराजित किया। और बंदी को पराजित करने के बाद सारे राजा सहित जितने दरबारी ज्ञानी लोग थे उन लोगों ने इनके दिव्यता को महसूस किया और तब राजा जनक ने उनसे विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए उनसे उपदेश देने को कहा, अपना शिष्य बनाने को कहा। अष्टावक्र ने उनके इस प्रार्थना को स्वीकार करके उन्हें उपदेश देने का निश्चय किया। इसके पीछे उनका 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ये था कि राजा जनक के रूप में उन्हें एक आदर्श शिष्य की या आदर्श जिज्ञासु की उपलब्धि हुई, यानी ज्ञान को ग्रहण करने वाला एक उचित पात्र मिला। इसलिए वो अपने इस दिव्य ज्ञान को राजा जनक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए अच्छा एक अवसर महसूस किया। दूसरा ये कि इसके द्वारा वो लोक संग्रह, लोक कल्याण का काम करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार राजा को आत्मज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो आत्मज्ञानी राजा के माध्यम से समाज के बड़े वर्ग का कल्याण किया जा सकता है। इसलिए इस लोक संग्रह की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजा जनक को आत्मज्ञान की, मुक्ति की शिक्षा देने की स्वीकृति दे दी। जब उन्होंने ये स्वीकृति दी तो राजा जनक उन्हें अपनी गद्दी पर बिठाया और उनके चरणों में बैठ के जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न किया। और ये यहाँ से ये पहला श्लोक जो प्रश्न के रूप में राजा जनक ने किया है, वो पहला श्लोक यहाँ से आरंभ हो रहा है। और हम सभी इसका बहुत गहराई से श्रवण करेंगे और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग यहाँ हैं वो इस पूरे ग्रंथ के श्रवण के लिए जरूर हर एक सप्ताह पधारें, अपने संपर्क के लोगों को भी बताएं, जिससे कि ये दुर्लभ ज्ञान का एक बार कम से कम हम सभी श्रवण करने का अवसर सौभाग्य से मिलता है। इसको खाली नहीं जाना है, इसको ऐसे ही गवाना नहीं है। तो राजा जनक ने प्रश्न किया। जनक उवाच, श्लोक प्रथम श्लोक, कथं ज्ञानं वाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतत् ब्रूहि मम प्रभु। हे भगवान, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति
कैसे प्राप्त की जा सकती है, वैराग्य कैसे होता है, कृपा करके इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए, विस्तार से बताइए। 3 सवाल राजा जनक ने किए। कथम ज्ञानम वाप्नोति, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति कैसे होती है। वैराग्यं च कथम प्राप्तम, वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है। हे भगवान, हे प्रभु, आप हमें इसे विस्तार से बताएं। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य, ये तीनों परस्पर संबंधित विषय हैं और आध्यात्मिक जगत में आत्मज्ञान के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं और बिना वैराग्य के मुक्ति की प्राप्ति नहीं। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न एक साथ राजा जनक ने किया। यहाँ एक बात और समझ लेना है कि ये आपके सामने ये प्रश्न तभी हो सकता है जब आपका मन जो है वो निवृत्ति मार्ग की तरफ चले, यानी आपका मन संसार से हट करके आध्यात्मिक इच्छा रखता है, तभी आप इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जिन्हें सांसारिक चीजों में आनंद आता है उनके मन में इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठ सकते। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो परिदृश्य है, जिस वातावरण में अष्टावक्र गीता का उपदेश दिया जा रहा है, वो महल है। राजा जनक अपने महल में बैठे हैं और उस महल में ये प्रश्न कर रहे हैं और अष्टावक्र जी उस महल में ही मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात बैठी होती है कि आत्मज्ञान के लिए घर बार, परिवार, समाज, अपने जो काम है या जो अपने जो जिस भी प्रकार की क्रिया वो कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ता है, किसी जंगल या गुफा में जाना पड़ता है। लेकिन अष्टावक्र जी ने राजा जनक को किसी जंगल में, किसी गुफा में, किसी पर्वत में जाने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि जिस जगह जहाँ थे और वो बहुत वैभव में रह रहे थे, समृद्धि में रह रहे थे, राजा थे, उसी के बीच में वो ज्ञान देना आरंभ किया। आपको ज्ञात होना चाहिए कि महर्षि वशिष्ठ ने राम जी को जब उपदेश दिया था योग वशिष्ठ का, तो उसके लिए उन्हें किसी जंगल में जाने के लिए नहीं कहा था। वो जिस रूप में थे, राजकुमार के रूप में थे, राजकुमार के रूप में ही ज्ञान दिया। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, इसके लिए किसी पर्वत में ले जाने की जरूरत, बल्कि वो युद्ध क्षेत्र में ज्ञान दिया गया था, जहाँ वो संघर्ष हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, वहां पर ज्ञान दिया था। कहने का ये तात्पर्य ये है कि जो जिस परमात्मा ने आपको जो अवस्था, जो परिस्थिति, सुख दुख, परिवार, सन्यासी हो या गृहस्थ हो या जो भी हो, जिस जगह में आपको रखा गया है उसी जगह से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। केवल इच्छा होनी चाहिए। अपने अंदर यदि इच्छा होगी, अगर आप इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको ये उपलब्ध हो सकेगा। मुक्ति न तो स्थान पर निर्भर करती है और नहीं किसी विशेष प्रकार की जीवन पद्धति पर आधारित है। परमात्मा ने आपको जहां जिस भी अवस्था में रखा है वहीं आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आपने ज्ञान का विकास होता जाता है, वैसे वैसे आपकी चेतना में परिवर्तन आता जाता है और अपने आप स्वाभाविक रूप से आप ऐसे वातावरण से अलग होने लगते हैं जो राजसिक और तामसिक है। शुरू में अलग होने की जरूरत नहीं है। आप ज्ञान के विकास के साथ स्वाभाविक रूप से आप में परिवर्तन आने लगता है। तो इस बात को महत्वपूर्ण समझ लेना चाहिए। अब मुक्त ज्ञान की उपलब्धि कैसे हो, ये पहला प्रश्न है। इस पहला प्रश्न में हम लोग अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि ज्ञान कैसे मिलता है, तो वो कहेगा कि भाई ज्ञान मिलने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाना पड़ेगा, प्रोफेसर्स के पास जाने पड़ेंगे और वहाँ आचार्य से ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
लेकिन जिस ज्ञान के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और जो ज्ञान अष्टावक्र जी ने जो राजा जनक को दिया था, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी विश्वविद्यालय में और किसी भी प्रोफेसर के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है। ज्ञान का दो प्रकार होता है, एक को कहते हैं अपरा ज्ञान और दूसरे को कहते हैं परा ज्ञान। अपरा ज्ञान निम्न ज्ञान है, नीचे स्तर का ज्ञान, और परा ज्ञान जो है वो परम ज्ञान है। अपरा ज्ञान में सारे अन्य ज्ञान आ जाते हैं, जो कॉलेज स्कूल की पढ़ाई है, कर्मकांड है, उपासना पद्धति है, साधना के जो तरीके हैं, जो कुछ भी आप कोई कला, कोई खास आर्ट सीखते हैं, ये सब अपरा विद्या है। जो कुछ भी आप अपने शरीर के निर्वाह के लिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, सांसारिक क्षेत्र में कोई आगे बढ़ने के लिए कुछ भी आप जानते हैं, कोई साइंस हो, कोई बायोलॉजी हो, कोई मैथमेटिक्स हो, ये सारी चीजें जो हैं अपरा विद्या के अंतर्गत आती है। और परा ज्ञान जो है वो परम ज्ञान है। परम ज्ञान का मतलब कि जिस ज्ञान के जानने के बाद और कोई भी ज्ञान जानने की जरूरत नहीं होती है, और इस ज्ञान के जानने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आपकी आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है, उसको परा ज्ञान कहते हैं। लेकिन जो ज्ञान प्राप्ति का जो 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 तरीका है वो ये है कि ये क्रमिक रूप से होता है, अचानक नहीं होता है, स्टेजेज में होता है, और इसे को क्रमशः आपको विकसित करना पड़ता है। और ये जो ज्ञान है वो दो विधि से हो सकता है। एक को कहते हैं डायरेक्ट नॉलेज, परोक्ष ज्ञान, सॉरी इनडायरेक्ट नॉलेज, परोक्ष ज्ञान, और दूसरे को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान, यानी डायरेक्ट नॉलेज। एक एकदम डायरेक्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद अपरोक्ष ज्ञान है, साक्षात्कार जिसको कहते हैं, जो फेस टू फेस ज्ञान को जानने की बात होती है, उसको साक्षात्कार या अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, डायरेक्ट नॉलेज। और एक परोक्ष ज्ञान होता है, इनडायरेक्ट नॉलेज। लेकिन पहले जो है वो परोक्ष ज्ञान होता है, तब अपरोक्ष ज्ञान होता है। एकदम से डायरेक्ट नॉलेज एकाएक नहीं होता है, पहले इनडायरेक्ट नॉलेज होता है, उसके बाद डायरेक्ट नॉलेज होता है। प्राचीन काल में पद्धति थी ऐसी कि जब शिष्य अपने गुरु के आश्रम में जाते थे तो अपने सर के ऊपर एक बड़ा सा गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर लेके जाते थे। हर कोई एक एक लकड़ी का, सूखी लकड़ी का गट्ठर सर पर जाता था और गट्ठर गुरु के चरणों में रहता था और फिर उनसे ज्ञान प्राप्ति का प्रार्थना करता था। प्रश्नोपनिषद में 6 शिष्यों की बात कही गई है। जो 6 शिष्य ऐसे ही राजकुमार थे, वो पिपलाद ऋषि के पास गए और इस प्रकार से उन्होंने अपने अपने गट्ठर रखा। इसका 2 मकसद थे। एक मकसद ये था कि उन दिनों आश्रम में जलावन का काम लकड़ी से हुआ करता था, जो जंगलों में बहुत प्रचुर मात्रा में मिला करता था। तो आश्रम की उपयोग की एक चीज थी जो रोज दिन उसकी जरूरत थी, तो इस प्रकार से वो सहायता भी हो जाती थी। ये तो इसका स्थूल ये अर्थ था। लेकिन दूसरा अर्थ था कि शिष्य अपने इस प्रकार की क्रिया से मानो ये कह रहा हो कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार से ये जो लकड़ी है तो उसको अग्नि जला करके भस्म कर देती है, वैसे ही आप हमारे सभी संस्कारों को, कर्मों को, जो प्राचीन पूर्व कर्म हैं, उन सारे कर्मों को जला करके भस्म कर दीजिए, जिससे कि हमारे आवागमन का कारण ही समाप्त हो जाए। इस प्रकार से ये एक सिंबॉलिक, एक प्रकार से एक प्रतीकात्मक एक चिन्ह था। तो जब आपको गुरु के सानिध्य में जब बैठते हैं तो गुरु आपका मार्गदर्शन बड़े स्नेह और बड़े प्यार से आपको करता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आपका जो मन है वो मन ग्रहणशील, ज्ञान
पाने के लिए पात्रता की जरूरत है। मानसिक पात्रता होनी चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए, लेकिन मन जो हम ये शास्त्र बता रहे हो उस बात को ग्रहण कर सके, इसके लिए अनेक प्रकार के साधनाएं करनी पड़ती है मन को ग्रहणशील बनाने के लिए। जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि शास्त्रों में ऐसा आया है कि जिस प्रकार से घोड़े की रकाब पर एक पैर रख के दूसरा पैर घोड़े की पीठ पर रखने में जितना समय लगता है उतने ही समय में आत्मज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान करने में, मुक्ति प्राप्त करने में समय नहीं लगता है, लेकिन उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त मन को विकसित करना आवश्यक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गुरु के पास आध्यात्मिक जगत में जब जाते हैं तो बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों को पूछ करके उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े जिज्ञासु हैं। जैसे कोई ये प्रश्न पूछता है आमतौर पर, ये संसार क्यों बना, कब बना, कहाँ बना। ये सुनने में बड़ा लगता है कि गंभीर प्रश्न है। ये व्यक्ति बहुत मतलब फिलोसफिकल माइंड रखता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये बचकाना प्रश्न है, बाल सुलभ। क्योंकि आपका जो मन है वो एक सीमित दायरे में ही सोच समझ सकता है, क्योंकि टाइम और स्पेस से बंधा हुआ है। आप ये पूछ रहे हैं कि समय किस समय बनाया गया, समय की रचना कब हुई, दिक् की रचना कहाँ हुई, मतलब स्पेस की रचना कहाँ हुई। अब कोई ये पूछे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं हैं, ये कहाँ बनाई गई। कोई ये पूछे कि ये काल का निर्माण कब हुआ, 8 बजे सुबह हुआ कि 2 बजे दोपहर में हुआ। क्योंकि आपका मन जो है वो टाइम और स्पेस, दिक् और काल की सीमा में ही सोच सकता है, और आप टाइम का कोई ये टाइम कब किस टाइम में बना, ये इस प्रश्न का जवाब तो हो ही नहीं सकता। ये प्रश्न ही निरर्थक है। टाइम किस टाइम बना, कारण का कारण क्या है। ये मुर्गी और अंडा के तरह एक विशेष साइकिल है। इसका मतलब ये है कि आप जब तक अपने मन से ऊपर नहीं उठेंगे, मन को ट्रांसेंड नहीं करेंगे, तब तक आप जो है ये जो भावातीत ट्रांसेंडेंटल ज्ञान है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। और उस ऐसे मन को विकसित करने के लिए आपको कुछ साधनाएं करनी पड़ती है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में ये कहा गया है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके अपने टाइम और एनर्जी को बर्बाद मत करो, बल्कि अपने मन को समुन्नत बनाओ कि जो इस प्रकार के प्रश्नों का स्वयं ही उत्तर खोज सके। यानी परिसीमित मन के लिए ब्रह्मांड के सूक्ष्म अद्वैत दर्शन को समझ पाना संभव नहीं है। इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है। इसलिए साधक जब आत्मज्ञानी गुरु के निर्देशन में शास्त्र की शिक्षा लेता है तो उसे न केवल बौद्धिक ब्रह्म ज्ञान होता है, बल्कि उस गुरु के सानिध्य में रह करके वो साधना करने की भी कला सीखता है, और साधना के द्वारा अपने मन को समुन्नत करता है। इस प्रकार सतत साधना करते रहने से जब आपका मन ब्रह्मन की ओर प्रवाहित होने लगता है, तब आप आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। यह अपरोक्ष ज्ञान होता है, यानी डायरेक्ट नॉलेज होता है। एक तो परोक्ष ज्ञान ये हुआ कि श्रवण मनन चिंतन, ये इस तरह से हम आपको सत्संग के माध्यम से कुछ सुना रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट नॉलेज हुआ। और जब साधना के द्वारा आप खुद अपने जीवन को साधना के अनुसार जीने लगिएगा और मन से ऊपर उठ जाइएगा, तब आत्म साक्षात्कार होगा, तब अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। तब हम लोग मुख्य प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न ये है कि
पहला प्रश्न था ज्ञान प्राप्ति कैसे, तो ये आपको पहले ये बताया गया कि ज्ञान प्राप्ति के ज्ञान दो प्रकार के हैं, पराविद्या अपराविद्या, और इसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। और उसके लिए जरूरी है कि कुछ साधना करें और साधना के द्वारा अपने मन को तिरोहित करें और तब आप इस प्रकार के ब्रह्म के अद्वैत ज्ञान को समझने में सफल हो सकेंगे, और वो करना पड़ेगा। ये तो अभी हम आपको केवल आउटलाइन दे रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, मुक्ति कैसे मिलती है? तो यहां यह कहा गया है कि ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपरोक्ष, डायरेक्ट नॉलेज जब होता है तब मुक्ति मिलती है। और यहां आपको मुक्ति क्या है इसको समझ लेना जरूरी है। मुक्ति का मतलब क्या है? एक शब्द है और इसके कई अर्थ हैं, और मुक्ति को कई रूप में परिभाषित किया गया है। एक को कहते हैं जब आप पूरी तौर पर दुख से निवृत्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं दुख मुक्ति, यानी जब परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए दुख आपके समाप्त हो जाते हैं, उस अवस्था का नाम मुक्ति है। जन्म मुक्ति, जब आपके जन्म मृत्यु का चक्र जब समाप्त हो जाता है, उस अवस्था को भी मुक्ति कहते हैं। मुक्ति में जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, मुक्ति में दुख समाप्त हो जाते हैं। तीसरी परिभाषा है विकार मुक्ति, यानी आपके पूर्ण विकारों का जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब विकार हैं, मल हैं, विकार हैं, ये जब पूरी तौर से नष्ट हो जाते हैं तो उस समय उसको मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था को भी मुक्ति कहते हैं। स्वरूप ज्ञान मुक्ति, यानी जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आप क्या हैं, कौन हैं, अपने स्वरूप का जब आप ज्ञान कर लेते हैं तो उसको स्वरूप ज्ञान मुक्ति कहते हैं। जब आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है तो वो परमानंद मुक्ति कहलाता है। इस प्रकार से मुक्ति कई प्रकार की है, और इस प्रकार से कोई भी नाम दीजिए, चाहे वो दुख मुक्ति कहें, जन्म मुक्ति कहें, विकार मुक्ति कहें, स्वरूप ज्ञान कहें, परमानंद की प्राप्ति कहें, ये सब एक ही तथ्य को, एक ही बात को दर्शाती है। जैसे जैसे आप जो मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो आपके जो कर्म है वो कर्म का नाश हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कर्म के बारे में भी जानना जरूरी है। मुक्ति की अवस्था में आपके कोई कर्म शेष नहीं रह जाते। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं प्रारब्ध कर्म, दूसरे को कहते हैं संचित कर्म, और तीसरे को कहते हैं क्रियामान कर्म या आगामी कर्म। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जिनका प्रभाव, जिनका फल इस जीवन में हमें मिल रहा है। अभी जो हमें सुख दुख प्राप्त हो रहा है, जिन कर्मों से हमें प्रभाव अभी हम भोग रहे हैं, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो अनेक जन्मों से हमारे अचेतन मन में जो कर्म संग्रहित हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं। और जब प्रारब्ध फलित होता रहता है, उसी समय हम कुछ नए कर्म भी करते हैं, और उस नए कर्म को क्रियामान कर्म कहते हैं। क्रियामान कर्म यानी जो वर्तमान में किया जा रहा, और जब प्रारब्ध फलित होता है तो उसकी प्रतिक्रिया में हम लोग कुछ कर्म करते हैं, कुछ करते हैं, वही कर्म क्रियामान कर्म हो जाता है। तो ये तीनों प्रकार के जब कर्म खत्म हो जाते हैं तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आत्मज्ञानी संत का क्या होता है कि उनका जब प्रारब्ध फलित होता रहता है, यानी प्रारब्ध जब वो भोगते रहते हैं, तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि वो साक्षी बन करके, मतलब दृष्टा बन करके, विटनेस बन करके कर्म को देखते रहते हैं। जिस प्रकार से आप बैठे बैठे आकाश में उड़ रहे बादलों को देखते हैं, उसी प्रकार से संत जन अपने जीवन में घटित होने वाली, प्रतिफलित होने वाली प्रारब्ध के कारण उनके जीवन में भी कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ होता है, तो उससे संलग्न नहीं रहते हैं और उसको केवल उस प्रकार से अलग हट के देखते हैं और बस उसमें
अपनी आसक्ति नहीं रखते, इसलिए नए कर्म का निर्माण नहीं होता है। और जब वो इस प्रकार के करते हैं, नए कर्म का निर्माण नहीं करते हैं, तो वो अपने जीवन में ही मुक्त हो गए होते हैं। इसलिए ऐसे संत को जीवन मुक्त कहते हैं। और जितने दिन तक उनका प्रारब्ध रहता है, उतने दिन तक उनका शरीर बना रहता है, और शरीर के छूटते ही उन्हें विदेह मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मुक्ति जिसके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती। यानी मुक्ति में आपके कर्मों का समापन हो जाता है। लेकिन कर्मों का समापन कैसे होता है, इस बात को संक्षेप में यहाँ बताया गया है कि नया कर्म यदि आप नहीं करेंगे तो आपके लिए आगामी कर्म यानी भविष्य में किसी प्रकार का प्रारब्ध नहीं बनेगा। इसलिए अपने आप को इसी जीवन का अंतिम जीवन मान करके कुछ इस प्रकार से जीना है कि आप में नए कर्मों का निर्माण न हो और आप भी जीवन मुक्त हो सके। और इस प्रकार से मुक्ति के लिए ये आवश्यक है कि आप अपने संचित कर्मों का, अपने क्रियामान कर्मों का, अपने प्रारब्ध कर्मों का, ये तीनों कर्मों को पूरी तौर पर समाप्त करें। और ये तभी हो सकता है जो एक प्रकार से खास तरह से जब आप जीवन व्यतीत करने लगेंगे तभी हो सकता है। अब अगला प्रश्न फिर है, तो वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाए? वैराग्यं च कथं प्राप्तम्? ये प्रश्न किया है राजा जनक ने। ज्ञान प्राप्त करने का साधन वैराग्य है। यह अनासक्ति का दूसरा नाम है। इसे व्यवहारिक जीवन में अभिव्यक्त होना चाहिए। वैराग्य को व्यवहारिक जीवन में अभिव्यक्त होना चाहिए और इसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम सभी सीरियस साधक हैं, वर्षों से हमारे साथ सत्संग कर रहे हैं। अब हम लोग उस फेज में जाना चाह रहे हैं कि इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करें। केवल सुने नहीं, सुन करके तो बहुत दिन तक सुनते रहे, अब इसको कुछ अपनाएं। एक जंगल में ऐसा नहीं बने। अभी एक कथा है, एक जंगल में एक साधक गया और वहां उसने देखा कि एक शिकारी तोता को पकड़ने के लिए एक खास तरह का उपकरण लगाया हुआ है। क्या उपकरण था वो? कि एक चक्का था। उस चक्का का कुछ इस प्रकार से था कि उसके ऊपर दाना रखे हुए थे और दाना ज्यों ही तोता दाना चुगने के लोभ में उस चक्र पर, घूमते हुए चक्र पर बैठता था तो वो उल्टा हो जाता था, उलट जाता था, गिरने लगता था। पहले ऐसे बैठा हुआ होता था तो अब वो चक्र के चलने के कारण दाना चुगने के क्रम में वो उल्टा हो जाता था, उलट जाता था। और उल्टा होते ही वो हड़बड़ा करके उस चक्र को जोर से पकड़ लेता था। चक्र में आरे लगे हुए थे, स्पोक लगे हुए थे, उस स्पोक को पकड़ लेता था और उसको आसमान दिखाई पड़ता था। उल्टा लेटे रहने के कारण, चक्र के उल्टा लेटे रहने के कारण उसे आसमान दिखाई पड़ता था और वो ये सोचता था तोता कि हम आसमान में हैं और इस चक्र के अलावे और कोई चीज हमें मतलब उतरने की मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए भयभीत होकर के और ज्यादा जोर से उस चक्र को पकड़ लिया करता था और छोड़ता ही नहीं। और जब ऐसी स्थिति जब होती थी तो व्याधा आकर के, बहेलिया आकर के उस तोते को पकड़ लिया। यही तरीका था उसका फंसाने का। तो साधक इस बात को जब देखा तो देखता कि तोते सब बड़े फंसते जा रहे हैं, बहेलिया इनको मार देगा, बेच देगा, जो भी करेगा। तो उसके मन में उन बहेलियों उन तोतों को बचाने की इच्छा हुई कि इस जंगल के तोते को बहेलिया के फंदे से बचाया जाए। तो इसको उसने सोचा कि अगर इन तोतों को पढ़ा लिखा करके कुछ बता दिया जाए कि इस चक्र को ही नहीं पकड़े तो ये फंदे से बच सकते हैं। तो इसलिए उसने एक दो तोते को पकड़ा और पकड़ के अपने घर लाया और उनको पढ़ाने लगा। संस्कृत की बहुत सुंदर कविता से उसको पढ़ाया, याद कराया कि बहेलिया दाना डालेगा, चक्र के ऊपर, चक्र तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने चक्र को पकड़ा है। हे तोते, चक्र तुमको नहीं पकड़ा है, तुम चक्र को पकड़े हुए हो, चक्र को छोड़ दो तुम मुक्त हो जाओगे। ये उसको याद करवाया तोतों को।
और कुछ दिन में तोते याद कर गए कि हे तोते, तुमने चक्र तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने चक्र को पकड़ा है, चक्र को छोड़ दो तो मुक्त हो जाओगे। और संस्कृत की सुंदर कविता के रूप में उसको समझा पढ़ा करके बेचारा ठीक किया। दूसरे दिन जब ये सब पढ़ लिए, देखिए उसका ये अब था कि इस तोते को जंगल में छोड़ देंगे और ये जाएगा दूसरे तोते को ये पढ़ा देगा कि चक्र तो तुम नहीं पकड़े हो, तुम पकड़े हो, चक्र तुमको नहीं पकड़ा है, चक्र को छोड़ दो मुक्त हो जाओगे। तो कोई तोता जो है चक्र को पकड़ेगा नहीं और वो मुक्त हो जाएगा, इसलिए बहेलिया से बच जाएगा। इसकी प्लानिंग थी। लेकिन जब सब याद कर लिया, रात दिन तोता यही रटता था। और याद करने के बाद दूसरे दिन एक बिल्ली उसके साथ से गुजरी और बिल्ली को देख करके तोता जो है ये सब संस्कृत की कविता भूल करके अपने मातृभाषा में चेंचे करने लगा और डर के मारे भयभीत हो गया। जब साधक ने इसको देखा तो उसको लगा कि ये तो इसको शाब्दिक रूप से केवल याद किया है तोता, इसका अर्थ, इसका निहितार्थ उसे कुछ भी ग्रहण उसने नहीं किया है। तो आप सत्संग में आते हैं, आप सत्संग सुनते हैं और कई प्रकार की बातें सुनते हैं कि संसार का माया को आपने पकड़ा है, माया नहीं पकड़ी हुई है, उठो जागो और माया को छोड़ करके आत्मज्ञान करो। तो ये केवल शाब्दिक रूप से हम लोग सुनते रहते हैं। इस दिशा में उसी तरह से हम हैं जैसे उस प्रकार का जो तोता याद किया हुआ है कि चक्र नहीं पकड़ा है, तुमने पकड़ा है। वैसे ही माया नहीं पकड़ी है, तुमने माया को पकड़ा है। लेकिन ये शब्द के रूप में हम जानते हैं, इसको हमें क्रिया के रूप में जानना पड़ेगा। और इसके लिए जो है वैराग्य की प्राप्ति करने का मतलब ये है कि इसको आपको वैराग्य को जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हम वैराग्य का लाभ ले सकते हैं। और इस पर बराबर चिंतन करते रहने की आवश्यकता है। अब वैराग्य के विषय में थोड़ा जानना जरूरी है। वैराग्य दो प्रकार का, एक को निम्न वैराग्य कहते हैं, इसका नाम है अपरा वैराग्य, और दूसरे को कहते हैं परा वैराग्य। परा वैराग्य मतलब उन्नत वैराग्य। परा वैराग्य परम वैराग्य है, अपरा वैराग्य निम्न वैराग्य है। और ये जो वैराग्य होता है ये कोई एक दिन में अचानक नहीं हो जाता है, ये क्रमिक रूप से। ये जो अपरा वैराग्य है इसके भी कई अवस्थाएं हैं और ये क्रमिक रूप से हुआ करता है। और क्रमिक रूप से इसके स्टेजेज हैं और इस स्टेजेज को अलग अलग नाम दिया गया है। पहला स्टेज जो है उसको कहते हैं यत मानम। यत मानम पहला स्टेज है वैराग्य को उत्पन्न करने का। अब इसके आलोक में हम सभी देखें कि हम सब किस अवस्था में हैं। ये संघर्ष की अवस्था है। इसमें एक तरफ चीजों की तरफ हम आकृष्ट होते हैं और दूसरी तरफ एक मन उससे दूर जाने का कहता है, और ये दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चलते रहता है। ये संघर्ष की अवस्था है। आपको इस अवस्था में जाना है तो बार बार आपको स्मरण करना पड़ेगा कि ये संसार नश्वर है। अब देख भी रहे हैं क्या चीज अस्थाई है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने एक सेंटेंस दिया है गीता में, एक श्लोक का एक अंश है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अगर इस बात को ध्यान रखें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म के विषय में सोचिए। ये सोचिए कि आप इस जन्म से पहले कहाँ थे। अभी तो हमारे ये भाई बंधु अपनी सब है 20 बरस 25 बरस, बहुत गंभीरता से सोचना। इस जन्म से पूर्व केवल भगवान जानता है क्या। अभी हम सब ये सब जोड़ लिए हैं, अपना सारा संबंध, नाता, रिश्ता, लेकिन इसके पहले तो हम कहीं होंगे। सोचिए जरा। और ये जरा दूसरी बात सोचिए, ये दुनिया कैसी है। जब आप जन्म लेते हैं सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कि बच्चा जन्म लेते ही रोता है। पहली प्रतिक्रिया, कोई बच्चा हंसते हुए नहीं जन्म लेता है, पहली प्रतिक्रिया रोना होता है।
आपके जीवन। रोता कब है कोई व्यक्ति? कब रोते हैं? जब कष्ट होता है, दुख होता है, तभी रोते हैं। और उस समय आपके परिजन, अगल बगल डॉक्टर नर्स रहते हैं, ज्यों ही बच्चा रोता है ना तो सब खुश हो जाते हैं कि बच्चा जीवंत है, सांस ले लिया, अब ये ठीक है। परिवार के सब लोग हंसते हैं, डॉक्टर नर्स सब लोग हंसते हैं, आप रो रहे हैं। और पहले अगल बगल की लोगों की प्रतिक्रिया हंसने की होती है, क्योंकि इस रुलाई में उन्हें अच्छाई नजर आ रही है। आप रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। और उस जन्म के समय जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा का भी जरा अनुभव कीजिए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो ये अवस्थाएं हैं। वो जरा सा ये संसार कितना क्रूर है कि आप रोते और वो हंसता है। मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के पहले अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं शरीर में। कोई रोगी होता है, कोई अनेक प्रकार से पूरा जीवन कष्ट में बिताता है, और मृत्यु होते ही वो बहुत शांति का अनुभव करता है। मृत्यु होने के बाद शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट सब दूर हो जाते हैं, आपको विश्राम मिल जाता है। और ये देखिए, संसार को ज्यों ही आपकी मृत्यु होती है त्यों ही रोना शुरू हो जाता है। सारे लोग अगल बगल के रोना शुरू करते हैं। आपकी मृत्यु, आप गए सुख में, आपको विश्राम मिल गया, आपको अपने शरीर में कैंसर था, चोट लगी हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था, इतने दिनों से अनेक प्रकार से कष्ट सह रहे थे, आप आराम में चले गए। ये लोग क्यों रोते हैं? आपके लिए नहीं रोते, अपने लिए रोते हैं कि ये चला गया और इसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा लालन पालन देख रेख कौन करेगा। इस पर विचार कीजिए कि ये लोग जिसके लिए आप महसूस कर रहे हैं, किसने पकड़ा है? आपने पकड़ा है, और ये इन लोगों को आप बड़ा प्रिय समझ रहे हैं। तो इस पर सोचिए। और जिस जन्म और मृत्यु के बीच में जो वृद्धावस्था है, अनेक प्रकार के दुख संताप जो होते हैं, इस पर भी विचार करना है। तो ये यत्मानम का मतलब होता है कि आप विचार कीजिए कि यहाँ कोई चीज स्थायी नहीं है और इसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। इस पर चिंतन जब आप कीजिएगा तो पहली अवस्था आपको उससे थोड़ी विरक्ति होने लगेगी। संसार के चीजों से आप थोड़ा विरक्त होने लगेंगे जब आप इस बात को सोचेंगे कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, इसमें। लेकिन कभी आप विचार नहीं करते तो वैराग्य होगा कैसे? हम सभी क्या 24 घंटे में कभी 10 मिनट भी सोचते हैं कि संसार की चीजें कितनी नश्वर हैं, कितनी क्षणिक है। ये जन्म लेना, मरना, वृद्धावस्था में जाना, युवावस्था में जाना, ये कितने दुख का है चीज, कभी नहीं सोचते। और इसलिए हमारे अंदर वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है। तो आज से, अभी से इस बात पर हर 10-15 मिनट दिन में, शाम को, सुबह में जरा सोचने का प्रयास कीजिए। अनुभव कीजिए कि संसार जो है, ये संसार एक प्रकार से सिनेमा की तरह है। जैसे आप सिनेमा के दृश्यों को देखते हैं तो सिनेमा के दृश्य को देख करके यदि आप उन दृश्यों के साथ संलग्न हो जाएंगे तो उसमें घटने वाली घटनाओं के साथ स्वयं को जब जोड़ देंगे तब फिर उस दृश्य के अनुसार हंसेंगे भी और रोएंगे भी। लेकिन आप जानते हैं कि वो वास्तविक नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल में बहुत रोते हैं, हंसते भी हैं। लेकिन ये एक प्रकार से उनकी वो संलग्नता है, एक प्रकार से अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस हीरो के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस घटना के साथ। आप संसार की भी चीजों को यदि अलग से देखें, संसार की घटनाओं को भी अलग से देखें तो संसार की घटनाओं से आप प्रभावित नहीं। आप महसूस करें कि आप इससे अलग आत्मन है, ब्रह्मन है, आप इससे संलग्न नहीं है। तो इस यत्मानम के लिए ये विचार करने की जरूरत है। दूसरी अवस्था का है व्यतिरेकम। ये जब यत्मानम में आप तभी सफल होंगे जब आप कुछ अपने अंदर शुभ संस्कार उत्पन्न करने लगे। सत्कर्म कीजिए, साधना कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सेवा कीजिए तो शुभ संस्कार होगा। और जैसे जैसे शुभ संस्कार बढ़ेगा वैसे वैसे आप संसार की चीजों में दोष दृष्टि रखेंगे, उसकी नश्वरता को समझेंगे। और जैसे जैसे शुभ संस्कार बढ़ेगा तब आप वैराग्य की दूसरी अवस्था में आ जाएंगे और उसका नाम है व्यतिरेकम।
व्यतिरेकम का मतलब ये है कि पहले से ज्यादा अब आप संसार से थोड़ा अनासक्त हुए हैं। आप अपने मन को नियंत्रित, इंद्रियों को नियंत्रित करने में थोड़ी सफलता आपको मिली हुई है। 5 साल पहले जैसी आपकी स्थिति थी वैसी आप नहीं रहती है, बल्कि थोड़े से प्रयास से आपको उसमें दोष दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। अगली अवस्था जब तक नहीं होगी तब तक आपको और वैराग्य नहीं होगा। और इस तीसरी अवस्था को कहते हैं एकेंद्रियम। यत्मानम व्यतिरेकम एकेंद्रियम। एकेंद्रियम का मतलब होता है कि आप महसूस कर लेते हैं कि मूल कारण मन है। मन को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, विनष्ट नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आएंगी। इसलिए आपका लक्ष्य मन पर केंद्रित हो जाता है और आप मन को नियंत्रित करने के प्रयास में लग जाते हैं। और जब मन को नियंत्रित करने के प्रयास में लग जाते हैं, उसको प्रबुद्ध बनाने के प्रयास में लग जाते हैं, तो आपको अगली अवस्था मिलती है, वो है वशीकार। यानी मन पूरी तौर पर आपका इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। मन अभी क्या है? अभी मन के अनुसार हम लोग चलते हैं। मन हमें जहां ले जाता है, जैसा कराता है वैसे करने लगते हैं, क्योंकि मन के अधीन है। लेकिन वशीकारम की अवस्था में जब हम आ जाते हैं तो हम मन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, जब मन हुआ, जैसे गाड़ी को जब इच्छा होती है, जहां जाना होता है हम स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं और फिर उसको रख देते हैं। उसी प्रकार से मन का एक उपकरण के रूप में आप प्रयोग करते हैं और फिर आप उसको रख देते हैं। और ये मन को संयमित करने की अवस्था, पूरी अवस्था जब आ जाती है, तब आप इंद्रियों के कारण किसी वस्तु पर आकर्षित नहीं होते हैं। आप संसार की चीजों को अपने आत्मज्ञान के लिए प्रयुक्त जरूर करते हैं, लेकिन उससे आसक्त नहीं रहते। ये चौथी अवस्था है वशीकारम की। और जब वशीकारम की अवस्था आ जाती है, तब आप में ये निम्न वैराग्य, अपरा वैराग्य की अवस्थाएं हैं। तब परा वैराग्य यानी परम वैराग्य की अवस्था में आप पहुंच जाते हैं। और उस परम वैराग्य की अवस्था में क्या होता है कि आप मन को ही, मनोनाश, मन को नाश करने की एक बहुत गहरे संकल्प से आपके मन में उठता है कि आप मन को ही विनष्ट कर सकते हैं। ये बड़ी ऊंची अवस्था है और इस अवस्था में जाकर के आपको परम वैराग्य हो जाता है, परा वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से अपरा वैराग्य और परा वैराग्य, दो वैराग्य हुए। और अपरा वैराग्य के ये अनेक अवस्थाएं हुई, यत्मानम, व्यतिरेकम, एकेंद्रियम, वशीकारम, और उसके बाद परा वैराग्य होता है। तो ये परा वैराग्य में मनोनाश हो जाता है। आपके लिए तब मन की आवश्यकता नहीं रह जाती है और आप मन से ऊपर उठ जाते हैं। जब मन से ऊपर आप उठ जाएंगे, जैसा मैंने कहा कि टाइम और स्पेस से के कॉन्सेप्ट से, दिक काल के कॉन्सेप्ट से आपको ऊपर उठना है, वो तभी उठ सकते हैं जब परा वैराग्य हो। तो ये बात जान लीजिए कि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि अगर मुक्त होना है तो वैराग्य उत्पन्न करना है, और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए आपको अपरा वैराग्य से परा वैराग्य की तरफ बढ़ना है। और परा वैराग्य जब आप प्राप्त कर लेंगे तब मन से ऊपर उठ जाएंगे, और जब आप मन से ऊपर उठ जाएंगे तभी आप वो जो दिव्य ज्ञान है, मुक्ति का जो ज्ञान है, वो आपका मन ग्रहण करना आरंभ कर देगा। अन्यथा वो इसी के चक्र में लगा रह जाएगा कि संसार कब बना, क्यों बना, कहाँ बना, किस समय बना, ये सब प्रश्नों में उलझा रह जाएगा, जिसका उत्तर आपका जो माइंड है वो नहीं दे सकता है। और परा वैराग्य प्राप्त करने के लिए आपको चिंतन मनन करना है। दोष दर्शन, जरा, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, दोषान, रोग में, जन्म में, मृत्यु में दोष देखने का अभ्यास कीजिए। अपने में संस्कार बढ़ाइए, फिर अपने मन को नियंत्रित कीजिए, फिर मनोनाश की तरफ बढ़िए। अब हम लोग दूसरा जो है उसका श्लोक का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न पूछा था पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। अष्टावक्र उवाच, पहला प्रश्न उनका 3 प्रश्न था कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है, वैराग्य कैसे होता है, ये पहला श्लोक था। अब इसका उत्तर दे रहे हैं अष्टावक्र
मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विश्ववत् त्यज क्षमार्जौ दयातोषं सत्यं पीयूषवद् भज। अब उसका सटीक उत्तर, हे वत्स, हे पुत्र, यदि आपको मुक्ति की आकांक्षा है तो इंद्रिय भोग की समस्त वस्तुओं, जिसे विषय कहते हैं, वो विष के समान त्याग दो और क्षमा, आर्जव, संतोष, दया और सत्य को अमृत के समान सेवन करो। अब ये एकदम टू द पॉइंट, ये आपको मार्ग बता दिया गया। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विश्ववत् त्यज क्षमा आर्जौ दयातोषं सत्यं पीयूषवद् भज। यदि तुम मुक्ति की इच्छा करते हो, अब ये हमारे सबके लिए है, यदि तुम मुक्ति की इच्छा करते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करो। राजा जनक में अधिकारी लक्षण को देखकर अष्टावक्र जी ने अपना उपदेश आरंभ किया। हम लोग जो क्या करते हैं कि हम सभी क्यों आकृष्ट होते हैं विषयों की तरफ, जरा सोचने की बात है। वास्तव में हम सभी तो आनंद स्वरूप हैं, हम सभी जो है सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है, हमारा स्वरूप है आनंद और हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत हम सारे वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, धन से इसलिए जुड़े रहते हैं कि हमको वहां आनंद नजर आता है, इसलिए हमें वो अच्छा लगता है। और आनंद इसलिए नजर चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? हम इसलिए आनंद चाहते हैं कि हम आनंदमय हैं, हम परमानंद हैं और हम अपने स्वरूप की प्रतीति चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर ज्ञान नहीं होने के कारण, हमारे अंदर जो है अनेक प्रकार के मल विकार पड़े रहने के कारण, हमारी जो ज्ञान का, जो आनंद का जो प्रकाश है, वो जब मन और इंद्रियों के लेवल और बुद्धि के लेवल, अहंकार के लेवल से होकर के जब गुजरता है, तो ये मन में, बुद्धि में, अहंकार में अनेक प्रकार के विकृतियां हमारे अंदर हैं। वो उस लाइट को जो आत्मा से निकल रही है, उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देती है, प्रत्यावर्तित कर देती है, डिस्टॉर्टेड कर देती है, विकृत कर देती है और वो घुमा करके कभी पैसे पर, कभी किसी व्यक्ति पर, कभी किसी परिस्थिति पर डाल देती है और हमें उसमें चमक नजर आने लगता है और हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और हम अनुभव करने लगते हैं कि यही व्यक्ति हमारे आनंद का स्रोत है, यही वस्तु हमारे आनंद का स्रोत है, यही परिस्थिति हमारे आनंद का स्रोत है, यही घटना हमारे आनंद का स्रोत है। जबकि ये एक प्रत्यावर्तन है, रिफ्रैक्शन है। प्रकाश की किरण अपने मार्ग छोड़ करके जब भटक जाती है तो दूसरी जगह उसकी चमक दिखाई पड़ने लगती है और जो चमक प्रत्यावर्तित होती है उसको ही हम मूल स्रोत समझने लगते हैं और इसलिए हम उसको पकड़े रहते हैं। जैसे वो तोता जो था, वो चक्के को पकड़ के रखा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये आधार हमें दे रहा है, तो ये हमें सुरक्षा दे रहा है, हम छोड़ देंगे तो कहीं हम गिर न जाएं, आसमान में टिकेंगे कहाँ, उसे तो ऊपर आसमान दिखाई पड़ा। ये उसकी उल्टी बुद्धि हो गई थी, उल्टा वो लटक गया था, तो उसे यही आधार था। हमारी आपकी बुद्धि ऐसे ही उल्टी हुई और हम उल्टी बुद्धि के कारण कहीं किसी में, किसी व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में आनंद खोजने लग जाते हैं और उसी के पीछे चलते रहा, जबकि मिलता कुछ नहीं है। कोई न व्यक्ति, कोई न परिस्थिति, न कोई घटना हमें जिंदगी भर आनंदित नहीं करती है। हम मूल आनंद का जो स्रोत है उसकी तरफ नहीं बढ़ते, तो ये विकृति होती है। तो इसके विषयों में हम भटकते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि यदि तुम इच्छा करते हो तो मन और काल और स्पेस के बीच में जितनी भी चीजों तुम सोचते हैं सब विषय हैं, सब वस्तु हैं, इनका विष के समान समझ के इनका त्याग कर दो। और ये त्याग अगर कर दोगे और इसके बदले में तुम ये गुण बढ़ाओगे, क्षमा, आर्जव, दया, संतोष, सत्य, इनको अमृत की तरफ बढ़ाओगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्षमा का मतलब ये होता है
कि ऐसा मन जो किसी भी प्रकार से उद्वेलित न हो। अभ्यास करना पड़ेगा क्षमा देने का। हम लोग छोटी छोटी बातों को अपने हृदय में रख लेते हैं और जन्म भर उसको रखे रहते हैं। इस व्यक्ति ने हमें ऐसा किया था और उसको हम गांठ मान लेते हैं, उससे बदला लेने का, अनेक प्रकार से उसको कष्ट पहुंचाने का हम कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ऐसा मन विकसित करना पड़ेगा जो ये महसूस करे कि हमारी सत्ता के अलावे हमारे कोई और है ही नहीं, इसलिए इस व्यक्ति से क्या शत्रुता, ये व्यक्ति मेरा ही रूप है, इसलिए हर किसी को क्षमा करें। ईसा मसीह ने अपने सूली पर चढ़ाने वाले लोगों को कहा, उनके लिए प्रार्थना किया कि हे भगवान, इन लोगों को तुम माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये जबकि उन लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाया, उनके प्रति ये भाव रखी। तो आपको पहला ये अगर मुक्ति की इच्छा है तो क्षमा नामक गुण अपने में लाना होगा। जो आपका ये है किसी प्रकार से आपको कष्ट पहुंचाता है तो आप उसको अपने मन से क्षमा करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ करके कष्ट भोगवाइए, चोर को बुलाइए कि आओ चोर मेरे घर में चोरी करो क्योंकि हम क्षमा करने वाले हैं। आप अपना घर का रक्षा कीजिए। आपके सामने दो प्रकार की सत्ताएं हैं, दो प्रकार का अस्तित्व है, दो प्रकार की वास्तविकताएं होती हैं। एक को कहते हैं व्यवहारिक सत्ता, प्रैक्टिकल रियलिटी, और एक को कहते हैं परमार्थिक सत्ता, एब्सोल्यूट रियलिटी। यानी आप व्यवहारिक जीवन की तरह जीवन व्यतीत कीजिए। पुत्र के साथ पुत्र की तरह व्यवहार कीजिए, अपने पति के साथ पति की तरह व्यवहार कीजिए, पत्नी के साथ पत्नी की तरह व्यवहार कीजिए, ऑफिसर के साथ ऑफिसर की तरह व्यवहार कीजिए, सबऑर्डिनेट के साथ। लेकिन अंदर में अपने मन की गहराई में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये सब एक खेल है, एक नाटक है। इस नाटक में आप एक पात्र की भूमिका निभा रहे हैं। जैसे रंगमंच पर कोई नाटक करने वाला कलाकार, चाहे वो पान वाला क्यों ना हो, वो राजा का पोशाक पहन करके राजा का रोल करता है और वो खूब बढ़िया से राजा का रोल करता है, राजा की तरह बोलता है, राजा की तरह राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन अपने मन की गहराई में अच्छी तरह से जानता है कि वो छेदीलाल पनवारी है और वो छेदीलाल पनवारी अपने पान की दुकान पर, वो न तो राजगद्दी से उसको लगाव होता है, न ही उस वस्त्र से लगाव होता है। लेकिन उस समय वो नाटक जब करता है तो जितनी अच्छाई से कर सकता है उतनी अच्छाई। क्या बढ़िया राजा का नाटक किया, हम बैठे बैठे दर्शक उसकी सराहना करते हैं। यही व्यवहारिक सत्ता में रहने के समय ऐसा ही करना है। आपको माता का रोल, पिता का रोल, पति का रोल, पत्नी का रोल जो दिया गया है वो जरूर कीजिए, लेकिन अंदर इस बात को महसूस कीजिए और किसी को परमानेंट ग्रज मत रखिए। ये क्षमा हुआ। दूसरी चीज है आर्जव। आर्जव का मतलब होता है अंदर और बाहर एक समान, सहजता, बच्चों की तरह। जैसा सोचिए वैसा ही बोलिए और वैसा ही कीजिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ बोलिए कुछ और करिए कुछ। आर्जव का मतलब होता है इसका अभ्यास करना कि जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं उसी प्रकार से बोलिए, उसी प्रकार से आप अनुभव कीजिए और उसी प्रकार से आप अपनी क्रियाओं को लगाइए। फिर दया का मतलब होता है दूसरे के दुख को समझना। बुद्ध भगवान को एक हंस सामने उनके गिरा और उस हंस को उन्होंने देखा कि उसमें बाण लगा हुआ है। उन्होंने हंस को उठाया और बाण निकाल के अपने जांघ में चुभोया उसको, इस अनुभव के लिए कि इसको कैसा कष्ट हो रहा होगा। दया का मतलब ये है कि जो लोग दुख में हैं उनके दुख को केवल अनुभव ही न कीजिए बल्कि अनुभव महसूस करके उनको दुख को दूर करने का प्रयास कीजिए। ये दया है। और संतोष का मतलब होता है संतोष। संतोष का यानी जिस परिस्थिति में आपको रखा गया है उस परिस्थिति में, उस रूप में, उस व्यवस्था में आप स्वीकार कीजिए और प्रसन्न रहिए।
इसके बारे में, इस गुण के बारे में और हम लोग चर्चा अगले उसमें करेंगे। अभी आपको यही समझना है कि अपने मन को विषयों से दूर करने के लिए आपको प्रयास करना है, विष के समान उसको त्यागना है और इन गुणों को, क्षमा को, दया को, आर्जव को और तोष को बढ़ाना है। आज प्रवचन को यही विराम देते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के मन में इस प्रकार का प्रेरणा, ज्ञान और वैराग्य उदय होता रहे, जिससे हम लोग इसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम।